मेरी वाइफ के फेवरेट किम्बप, ये उसे मिल गया और वो जब आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जैसे उसे कुछ कुछ ऐसा मिल गया जो उसने पहले नहीं खाया हो कभी। तो गाइस वियतनाम जा रहे हैं। अभी इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है, बैगेज ड्रॉप कर दिए हैं। तो हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम बैंगलोर टू सिंगापुर एंड देन सिंगापुर टू वियतनाम। 3 साढ़े 3 घंटे का हॉल्ट है। एंड देखते हैं सिंगापुर में क्या करते हैं। पहले यहाँ अभी 2 घंटे हैं हमारे पास, लॉन्च एक्सेस करते हैं फटाफट, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए बाय। तो गाइज बीइंग अ गोल्ड मेंबर ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, एक बिजनेस क्लास लॉन्च में एक्सेस मिल चुका है। देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन इफ़ आई कैन शो यू। तो ये बिजनेस क्लास का लॉन्च है यहाँ पे। देयर आर रिक्लाइनर्स ओवर हियर, देयर इज स्पेशल बार काउंटर ओवर हियर। काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है लॉन्ज इन्होंने। बैंगलोर से मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ एंड दैट टू दिस लॉन्ज इज़ टिपिकली गुड। डोमेस्टिक T2 से मैंने काफ़ी बार ट्रैवल कर लिया है। तो दिस इज़ बिजनेस क्लास लॉन्च फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। तो देखते हैं कैसा खाना है, विल ऑर्डर समथिंग। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी लॉन्च में। अभी मेरी वाइफ लेने गई है खाना एंड देन देखते हैं क्या है स्पेशल। थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि फ़्लाइट में प्री बुक मील मैंने पहले ही कर लिया था। तो यहाँ से अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे लाउंज में ही रहेंगे एंड देन बाय 11 o'clock एट नाइट मेरी फ़्लाइट है टू सिंगापुर। सिंगापुर से देन 3 आवर्स का एक ले ओवर है वहाँ पे, 3 घंटे का ले ओवर है वहाँ पे एंड 3 घंटे के ले ओवर के बाद देन माई फ़्लाइट इज़ फ्रॉम शांघाई एयरपोर्ट टू हो ची मिन्ह SGN साइगॉन। वहाँ पे देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा क्लियर करने में। आई कीप यू अपडेटेड एंड देन उसके बाद मैंने आई गेस उसके बाद शाम को ही मैंने दनांग की फ़्लाइट ले ली थी बिकॉज आई वांटेड मोर ऑफ अ टाइम इन दनांग। आई वांट टू स्पेंड मोर ऑफ अ टाइम इन दनांग एंड हो ची मिन्ह में ऐसा कुछ खास है नहीं, शॉपिंग है। सो मैंने उसके लिए एक दिन प्लान किया है जब लास्ट डे, क्योंकि मेरी वापसी की फ़्लाइट भी हो ची मिन्ह से ही है। तो हो ची मिन्ह से फिर देखते हैं वहाँ पे क्या शॉपिंग वगैरह करेंगे। मोस्ट ऑफ द शॉपिंग आई विल डू इन दनांग ओनली। बट हाँ, जो गुडीज़ वगैरह या कुछ कॉफ़ी वगैरह लेनी है फ्रॉम वियतनाम विच इज़ आई थिंक क्वाइट गुड ओवर देयर। सो थोड़ी बहुत शॉपिंग हम हो ची मिन्ह से करेंगे बट मेजर शॉपिंग मैं दनांग से ही कर लूँगा अपनी। मैं अपने सूट के सारे खाली लेके जा रहा हूँ एंड होपफुली जब वापस आऊँ तो सारे फुल हों। तो लॉट्स ऑफ शॉपिंग आई नीड टू डू। सारी शॉपिंग का आई कीप यू अपडेटेड ऑन द शॉपिंग विच आई विल डू एंड ऑल्सो आई विल शो यू कि बारगेनिंग स्किल्स कैसी होती हैं। थोड़ी सी अच्छी हैं मेरी, तो आई विल ट्राई टू बारगेन ओवर देयर। सुना है बहुत बहुत अच्छी तरह से बारगेनिंग होती है, तो आई विल डू दैट बारगेनिंग ओवर देयर। सो देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, भूख लग रही है। देन आई विल मीट यू व्हेन वंस आई बोर्ड द फ्लाइट। ओके, लुक गाइज व्हाट आई गॉट इन बिजनेस क्लास लाउंज ऑफ बैंगलोर एयरपोर्ट। मेरी वाइफ के फेवरेट एक डिश है दिस किम्बप। तो ये उसे मिल गया और वो जब आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया जो उसने पहले नहीं खाया हो कभी। तो उसकी लाइफ है इस किम्बप में, है ना। कुछ भी कहो यार, एयरपोर्ट बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। अभी लाउंज में भी एज कोई आया था, उनका रिप्रेजेंटेटिव, शी सेड कि रिव्यू दे दीजिए। सो आई थिंक शी फिगर आउट कि वी आर गोइंग ऑन आवर ट्रिप, एनिवर्सरी ट्रिप बेसिकली। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा एक प्लेजेंट सा, उन्होंने हमसे पहले पूछा कि कुछ खाएंगे या कुछ स्पेशली इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग। वी सेड नो बिकॉज बहुत सारा खाना खा लिया था, बट स्टिल शी केम अप विद एक एनिवर्सरी केक। तो वो हमने कट किया एंड उसके बाद वी हैड सम फोटो सेशन विद देम। आई ऑब्वियसली गिव देम 5 स्टार रिव्यूज़। तो काफ़ी अच्छा था उनका वे ऑफ टॉकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आई एम क्वाइट प्लीज्ड विद 080 लाउंज ऑफ इंटरनेशनल लाउंज T2
It was quite good. Thumbs up to them. So I would recommend everyone to visit once. Hi guys, so finally it's time to board the flight to हो ची मिन सिटी. टाइम हो गया है, अब अभी गेट्स ओपन होने वाले हैं. थक गए हैं, पूरी रात ट्रैवल किया है. सो वी हैड quite short nap at sleeping pods over here in Singapore airport. Then I guess हो ची मिन सिटी में 11 बजे पहुंचूंगा वहाँ के हिसाब से. एंड देन 4 बजे मेरी तनांग की फ़्लाइट है. सो आई गेस 2 से 3 घंटा लगेगा मेरे को इमिग्रेशन में, बिकॉज आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर फास्ट ट्रैक सर्विसेज ओवर देयर. इफ़ यू गाइज वांट टू ऑप्टेड तो वो क्लूक से आप बुक कर सकते हैं. 2500 समथिंग रुपीज़ पर पर्सन दैट फास्ट ट्रैक सर्विसेज. तो फास्ट ट्रैक सर्विस में 30 to 45 मिनट्स में आपका इमिग्रेशन डन हो जाएगा. बट एज़ मेरे पास टाइम था, मेरी तनांग की फ़्लाइट शाम 4 बजे ही थी, तो बाहर निकल के भी कोई फ़ायदा नहीं था जल्दी, तो इसलिए मैंने ऑप्ट नहीं किया. एंड बट यू गाइस कैन ऑप्ट. वो अच्छी सर्विस है एंड इट डजंट कॉस्ट टू मच.
गाइस इमिग्रेशन डन हो गई है हो ची मिन। अब थोड़ा घूमते हैं हो ची मिन एयरपोर्ट, बिकॉज़ 1 घंटा लगा मुझे हो ची मिन एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में। एंड देन नाउ वी आर माई नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 4 PM। सो लगेगा टाइम, अभी 4 घंटे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ हो ची मिन एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं एंड देन लॉन्च एक्सेस करेंगे यहाँ पे एंड विल स्लीप फॉर एन आवर और 2। सो दैट इज अपडेट। सो गाइज दिस इज़ टर्मिनल 3 हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट। तो ये यहाँ का डोमेस्टिक ट्रांसफर्स वाला एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे आए हम टू बोर्ड अ फ्लाइट टू दनांग। और बेसिकली एक ग्रीन कलर की शटल बस चलती है फ्रॉम टर्मिनल 2। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से, तो वो एयरपोर्ट के बाहर आपको मिल जाएगी। जहाँ बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं, वहाँ ग्रीन कलर की जो भी बस होगी दैट वुड बी अ फ्री शटल बस। तो आप वहाँ जा सकते हैं एंड बोर्ड दैट बस। वो आपको 15 मिनट्स में इस टर्मिनल पे ले आएगी एंड देन यू कैन चेक इन एट दिस टर्मिनल। तो I'll keep you updated on how to check in and all those things। यहाँ कोई इशू होगा या कुछ प्रॉब्लम हुई तो I'll let you know। अभी मैं जाके चेक इन कर गाइस चेक इन कर लिया है फॉर दनांग। एंड वियतनाम एयरलाइंस का एक चीज़ मुझे पता लगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूँ। You have to wait after submitting your luggage and look at the screen. This is baggage inspection. If they found any kind of issues in your bag, so they'll place your name over here। तो उसमें क्या होगा कि आपका नेम आ जाएगा, तो आपको बैगेज इंस्पेक्शन के लिए दोबारा चेक इन काउंटर पे जाना पड़ेगा। एंड दे विल आस्क डिटेल्स और टू जो भी उन्हें सफिशियस फाउंड होगा उसके लिए। एंड द कट ऑफ टाइम ऑफ दिस इज़ कि वो बोलते हैं कि 10 मिनट आप रुक जाइए। 10 मिनट तक अगर आपका नाम नहीं आया तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइज़ दनांग पहुंच गए हैं एंड मैंने होटल से ही अपनी कैब बुक करवा दी थी। तो मुझे लगा कोई कार आएगी, बट ये तो एक प्राइवेट 14 सीटर आई है। होटल का नाम है नोवोटेल विच इज़ ऑन हान रिवर। सो इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। एंड मेरे दनांग के स्टे में मैं आई गेस 4 होटल्स बदल रहा हूँ। तो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन ईच एंड एवरी होटल कि क्या रिव्यू है होटल का, कैसा है होटल या रिजॉर्ट। सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर 5 स्टार। सो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। और अभी तक तो सब सही जा रहा है। लेट्स सी, होटल चेक इन करते हैं, फिर आपको एक रूम टूर भी देंगे कि रूम टूर कैसा है। एंड फिर दनांग सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ स्ट्रीट साइड शॉपिंग करेंगे। Because tomorrow you book the apartment. Yeah. If you want to keep the same room for 4 days, so you will be not have kitchen or washing machine anymore. I don't need that as of now. But I don't want the hassle of this packing my stuff and going to the other room. So I want the same room for both the days. Guys, the best part about this room was, जिसके लिए रूम लिया गया, was this view. Look at this यार, how amazing it is. So if I'll give you a room tour, तो यार देखो, ये है आपका माउंटेन व्यू, देन दिस इज़ हान रिवर व्यू, एंड
if I'll zoom it up, so this is Dragon Bridge view. आज ड्रैगन ब्रिज पे शो भी होना है बिकॉज इट्स वीकेंड. एंड इफ़ आई शो यू ओवर देयर यू कैन सी द सी ऑल्सो. सो सी भी है, रिवर भी है एंड ड्रैगन ब्रिज भी है. What could I have asked for यार better than this? So and you can see the airport also from here. So सामने ही मैरियट का एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट एंड हिल्टन का कोई होटल है. एंड आई थिंक वी आर ऑन 25th फ्लोर. सो काफ़ी अच्छा सा व्यू है. देखते हैं, अभी आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन विल एक्सप्लोर नाइट मार्केट एंड नाइट सिटी टुडे. सो गाइज अभी आए हैं हम नोवोटेल हान रिवर होटल में डिनर करने. सो अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इन्होंने एंड यू कैन सी द बैक व्यू. सो दिस इज़ हान रिवर व्यू. एंड अभी हम खाना खाने के बाद जाएंगे ड्रैगन ब्रिज शो देखने. तो आज वीकेंड में ड्रैगन ब्रिज शो होता है 9 PM पे. तो 15 मिनट का शो होता है एंड वो अभी देखने जाएंगे. तो फटाफट डिनर करते हैं एंड देन विल गो टू ड्रैगन ब्रिज. नाउ वी आर एट दनांग ड्रैगन ब्रिज. तो यार ये पीछे ड्रैगन ब्रिज है. शो स्टार्ट होने वाला है. 2 या 3 मिनट में शो स्टार्ट हो जाएगा. तो थोड़े ग्लिम्स में आपको शो के भी दिखा दूँगा. आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू. अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत भीड़ है ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. बहुत भीड़ है. तो बस अभी हम ये शो स्टार्ट हो जाए देन आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर यू. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने. ये है ड्रैगन ब्रिज एज यू कैन सी एंड ये रहा मेरा जगमग करता हुआ होटल. सो अच्छा लग रहा है. आई थिंक शो भी स्टार्ट होने ही वाला है. गाइस हम आए हैं नाइट मार्केट दनांग की सौंत्रा मार्केट. यहाँ बहुत सारा शॉपिंग का सामान मिलता है और बहुत चीप मिलता है, बट बार्गेन करनी पड़ती है एंड खाने का भी बहुत कुछ मिलता है. तो लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट. सौंत्रा मार्केट से पैदल पद यात्रा करते हुए अपने होटल की तरफ. बहुत ही लाइवली सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. दिस इज़ द हान रिवर एंड यहाँ बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स हैं जो लेट नाइट तक खुली रहती हैं एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस पे सब कुछ मिल रहा था. अभी हमने लीची ली है एंड लीची कॉस्टेड अस 150 रुपीज़ फॉर अ kg. एंड ये हम फ्लावर पे चल रहे हैं. ये रहा होटल. सो इट टुक, हम वहाँ से आए थे स्ट्रेट, जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है सामने वहाँ से. एंड आई विल शो यू ड्रैगन ब्रिज ऑल्सो. तो आपको वो दिख रहा होगा जो ब्रिज सामने दिख रहा है वो ड्रैगन ब्रिज है. तो आज संडे है बट ड्रैगन ब्रिज पे जो परफॉर्मेंस या ड्रैगन ब्रिज का जो फायरी शो होता है वो आज नहीं हुआ बिकॉज इनके कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट का फ्यूनरल है आज. तो दे हैव कैंसल द शो. बट होपफुली मैं यहाँ 1 हफ्ते तक हूँ, तो होपफुली आपको दिखा पाऊँ कि अगले हफ्ते अगर होगा तो आई विल शो यू कि वो कैसा होता है. एंड सामने एक बिल्डिंग दिख रही है आपको. दिस इज़ मैरियट की एक प्रॉपर्टी है, कोर्टयार्ड, एंड उसके बगल में हिल्टन है एंड नोवोटेल वो हमारा होटल है. एंड क्वाइट अ लाइवली एटमॉस्फेयर यार पूरी सिटी का. अभी जितना भी हम घूमे हैं, हम सौंत्रा मार्केट गए थे, वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. आज संडे था तो हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए अंदर की. So it was too risky and everybody was pushing each other. It's round about 11. यहाँ रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है.
सारी शॉप्स खुली हुई हैं। एंड दिस इज़ द हान रिवर विच इज़ आई गेस वेरी ह्यूज इन विड्थ। तो अच्छा है। इस पे भी बोटिंग होती है, क्रूज़ चलते हैं। एंड आई थिंक उनका टाइमिंग कुछ 9 बजे तक का ही था, तो वो अब ख़त्म हो गया है। बट उस क्रूज़ पे डिनर क्रूज़ वगैरह आप कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग। मतलब मैंने जितने रिव्यूज़ सुने हैं उसके, तो रिव्यूज़ में खाना ठीक है, बट नॉट फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वियतनामीज फूड देन इट्स ओके। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ इंडियन फूड ज़्यादा मिलता है, इंडियन फूड नहीं मिलता है। और मिलता भी है तो वेजिटेरियंस के तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। तो ये आज का दिन यहाँ ख़त्म होता है हमारा। हमने सोंत्रा मार्केट एक्सप्लोर कर ली है। कल हम जाएंगे हान मार्केट। एंड कल पहले स्कूटी रेंट करेंगे यार, पहले स्कूटी रेंट करेंगे एंड देन फिर हान मार्केट जाएंगे। हान मार्केट में देखेंगे कि क्या प्राइजेस हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत मन कर रहा है। आई नीड टू बाय सम स्लीपर्स एंड स्पोर्ट्स टी शर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो विल सी। अभी हम बस होटल पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बिल्डिंग यार अच्छी लग रही है मैरियट की, काफ़ी अच्छा सजा रखा है। तो एंड हमारी तो डिस्को बना हुआ है बिल्कुल। नोवोटेल इज़ टोटली डिस्को। एंड उसके टॉप फ्लोर पे, नोवोटेल के टॉप फ्लोर पे रूफटॉप डिस्को या बार, पब एंड बार और ये है। दैट्स द ड्रैगन ब्रिज और ये उस ड्रैगन का मुँह है। इसी के साथ यार आज का दिन ख़त्म करते हैं यहाँ पे।